हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम जान अकेडमी है और मैं हूं आपका एजुकेटर आदिल सर जो आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा सेशन लेकर आया है ऑन प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय आई इरोडो। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स है और उसका हम पहला सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं काइनेमैटिक्स और उसमें अभी तक हमने प्रॉब्लम्स 1.1 से लेकर 1.11 डिस्कस की हुई है। अगर आपने उन प्रॉब्लम्स को या उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स बिफोर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर, क्योंकि इससे आपका जो फ्लो है वो बन जाएगा। तो इस वाले जो ये जो लेक्चर है इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 1.12। तो चलिए टाइम को जाया किए बिना आज का जो हमारा सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन का एम है वो है प्रॉब्लम 1.12 डिस्कस करना। जैसे कि मैं यूजुअली करता हूं कि पहले में ये जो प्रॉब्लम है इसका जो सम एंड सबस्टेंस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे बाय रीडिंग थ्रू द टेक्स्ट। सो लेट मी रीड थ्रू द टेक्स्ट फॉर यू। So, three points three points are located at the vertices of an equilateral triangle whose sides are equal to A. They all start moving simultaneously with velocity v, constant in modulus, with the first point heading continually towards the second, the second point heading continually toward the third, and the third point towards the first. How soon will the points converge? तो कुछ इस तरीके से आई होप आपको कुछ माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स जो है यहाँ पर वो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं करूंगा क्या, मैं आपको ये डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट इज ट्राइंग टू से। थ्री पॉइंट्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहला जो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आपके पास तीन पॉइंट्स है या तीन पॉइंट पार्टिकल्स है, वो तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर बैठे हुए हैं। और वो कहां पर है? तो मैंने माना है कि वो पॉइंट ए पर बैठा हुआ है, पॉइंट बी पर बैठे हुए हैं और पॉइंट सी पर वो बैठे हुए हैं और ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देख लेते हैं। तो whose side is equal to a, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो ए के बराबर, मतलब इनिशियली जो ए बी है वो ए के बराबर है, बी सी जो है वो भी ए के बराबर है और सी ए बी कितना है वो भी ए के बराबर है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दे ऑल स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v कांस्टेंट इन मॉडुलस। तो ये जो सारे के सारे जो पॉइंट पार्टिकल्स है ये अब चलना स्टार्ट करते हैं। अब किस वेलोसिटी से चलते हैं? ये वेलोसिटी v से चलते हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वही से कह रहा है कि वेलोसिटी v कांस्टेंट इन मॉडुलस। आई होप इस पॉइंट तक आपको समझ में आ गया होगा। तीन पार्टिकल्स है, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर है जिसका साइड लेंथ ए के बराबर है और ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स अब चलना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि चलते कैसे हैं ताकि हमें और जानकारी इसके बारे में हासिल हो। द फर्स्ट पॉइंट हेडिंग कंटिन्यूअली फॉर द सेकंड। तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है जो पॉइंट ए पर है ये हेड कर रहा है कंटिन्यूअली फॉर द सेकंड। कहने का मतलब है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये चल रहा है लेकिन ये बी को देखकर चल रहा है, ये चल रहा है बट लुकिंग एट बी। तो इसी तरीके से द सेकंड पॉइंट फॉर द थर्ड, ये जो सेकंड पॉइंट है बी पर ये भी चल रहा है लेकिन ये सी को देखकर चल रहा है। और उसी तरीके से द थर्ड फॉर द फर्स्ट, और ये जो तीसरा पॉइंट है सी ये भी चल रहा है लेकिन ये ए को देखकर चल रहा है। तो अब मसला क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मेरे पास पॉइंट ए है, जब ये मूव कर रहा है ये बी को देखकर चल रहा है। बी को देखकर चलने का मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा बी के टुवर्ड्स है, वो हमेशा किसके टुवर्ड्स है? बी के टुवर्ड्स है। तो अगर मैं फॉर सपोज अगर मैं मान लूं कि बी एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है, अगर मैं मान लूं कि बी स्ट्रेट लाइन पे चलता है और किसी टाइम के बाद बी इधर पहुंचता है, फॉर सपोज क्योंकि बी सी को देकर चल रहा है, अभी के लिए मान रहा हूं कि बी स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो ये अभी बी इधर है। तो उस टाइम दौरान अगर ए होगा, ए के जो वेलोसिटी वेक्टर ए दरअसल इस पाथ पे नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है सपोज इस पॉइंट पर है, इसका वेलोसिटी वेक्टर इस पॉइंट की डायरेक्शन में होगा। किसी और टाइम पर बी इधर होगा तो ये इधर पहुंच जाएगा क्योंकि इसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा किसको देखता है? हमेशा बी को देखता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आ गया कि वेलोसिटी वेक्टर या हेडिंग टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है। हेडिंग टुवर्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है दूसरा पार्टिकल भी चल रहा है लेकिन उसको देखकर चल रहा है। अगर एक पार्टिकल सपोज दिस पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस और ये वाला जो पार्टिकल है ये इसको देख रहा है, तो उस वाले केस में क्या होगा? अगर ये मूव कर रहा है तो ये इस तरीके से जाएगा। मतलब वेलोसिटी वेक्टर्स जो होते हैं वो दूसरे पार्टिकल के डायरेक्ट मतलब दूसरे पार्टिकल के टुवर्ड्स हमेशा डायरेक्टेड होगा। तो अब नतीजा क्या निकल रहा है? अगर हमने देखा, अगर हम गौर से देखेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जब ए बी को देखकर चल रहा है हमें ऐसा लग रहा है कि ए इस डायरेक्शन में चलेगा। नहीं, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बी आगे जा रहा है। जब बी आगे जाएगा तो ए ऐसे नहीं चल पाएगा, ए ऐसे चल पाएगा क्योंकि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो रोटेट हो रहा है। जैसा कि हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर रोटेट हो रहा है। यहाँ पर भी क्योंकि इसका वेलोसिटी वेक्टर इसको देख रहा है तो वो रोटेट होगा। तो इस वजह से ये जो
पॉइंट पार्टिकल ए पर एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। और चूंकि बी भी तो वही ऐसी चीज कर रहा है, बी भी तो सी को देखकर चल रहा है, तो बी भी क्या करेगा, ये भी ऐसी मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ये भी कर्व्ड पाथ पे चलेगा। और इसी तरीके से चूंकि सी ए को देखकर चल रहा है और ए भी चल रहा है, तो ये भी कर्व्ड पाथ ऑक्यूपाई करेगा। तो इन जनरल इनका जो पाथ होगा, ए का जो पाथ है, जो पॉइंट पार्टिकल ए पर था, उसका पाथ ऐसे कर्व्ड मोशन में आ जाएगा। बी का जो पाथ है वो इस तरीके से इस कर्व्ड मोशन पे आ जाएगा, और सी का जो पाथ है, सी का पाथ इस तरीके से इस कर्व्ड मोशन पे आ जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि जब ये बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट हेडिंग कंटिन्यूअसली फॉर द सेकंड पॉइंट फॉर द थर्ड एंड थर्ड पॉइंट फॉर द फर्स्ट, तो इससे क्या हो रहा है, इससे इनका पाथ जो है वो चेंज हो रहा है। अब अब हमें ये तो पता चल गया कि पाथ क्या है, तो लेकिन अब हमें ये मालूम करना होगा कि इसकी क्या ज्योमेट्री चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। मान लेते हैं कि पॉइंट जो पार्टिकल ए पर था, ये ए से ए वन तक गया, सपोज टाइम सी वन के दौरान ये ए से ए वन तक गया, तो उसी टाइम के दौरान बी से बी वन तक जाता है, और सी से लेकर सी वन तक जाता है। तो अगर मैं इस ए वन बी वन सी वन को कनेक्ट करूं, तो आपके पास फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल ही आएगा, लेकिन इस इक्विलेटरल ट्राइंगल ए वन बी वन सी वन की जो साइड लेंथ होगी ये ए से छोटी होगी, क्योंकि यहां पर इसने जैसे कि नोट डाउन किया था कि साइड लेंथ कितनी है, साइड लेंथ आपकी ए के बराबर है। अब चूंकि ये रोटेट हो रहे हैं और एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो उस वजह से जो साइड लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। सपोज टाइम गुजर गया, टाइम t2 के बाद ये जो पॉइंट पार्टिकल a1 पर था, a1 से a2 तक चला गया, उसी दौरान b1 से b2 तक जाएगा, और c जो है वो c1 से c2 तक जाएगा। अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, a2 b2 c2, तो ये फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, लेकिन इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड लेंथ है वो और ज्यादा कम होगी। तो इवेंचुअली आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं इनकी पोजीशंस को प्लॉट करूं और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन बी की भी प्लॉट करूं और सी की भी प्लॉट करूं, तो ये ऑलवेज इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ही चल रहे हैं, और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड लेंथ है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और इवेंचुअली जब इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे तो वो जीरो के बराबर होगा। तो साइड लेंथ कहां से, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड लेंथ है वो जीरो से लेकर वो ए से लेकर जीरो तक जा रहा है। तो ये लिमिट आपको नोट डाउन यहां पर करनी है। और दूसरा पॉइंट जो यहां पर आप नोट डाउन कर रहे हो कि जो इनकी आपस वाली रिलेशन है, मतलब ये जो कौन सी रिलेशन, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने की जो रिलेशन है वो कांस्टेंट है। मतलब हर एक पोजीशन पर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल पर ही होते हैं। तो इस सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए तो हम देखते क्या है कि अगर हम कोई भी जनरल सा इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे और उस पर हम कोई मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, तो वो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के लिए वैलिड होगा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और हमें निकालना क्या है दरअसल, ये तो हमने यहां तक समझ लिया, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा था। तो अब ये क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें बोल रहा है, हाउ सून द पॉइंट्स कन्वर्ज। तो इसका मतलब है कि कितनी जल्दी ये जो पॉइंट से एक दूसरे को कन्वर्ज करेंगे। तो इन शॉर्ट आपको ये मालूम करना है कि जो पॉइंट पार्टिकल ए पर था इसको कितना समय लगता है ए से ओ तक आने में, क्योंकि यहां पर ही कन्वर्ज होगा, और बी से ओ तक आने में यहां पर कन्वर्ज होगा, और सी से ओ तक आने में तो यहां पर कन्वर्ज होगा। और दूसरा पॉइंट आपको ये भी नोट करना है, जो पॉइंट ओ होगा, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री रीजंस, ये पॉइंट ओ इसका एक सेंटर होगा। और जो ट्राइंगल का जो सेंटर होता है, ट्राइंगल के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, 4 होते हैं टू बी प्रिसाइज। जैसे होता है आपके पास सेंटरॉइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, इन सेंटर होता है और सर्कम सेंटर होता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में चारों के चारों सेंटर्स मीट होते हैं, फिर इन जनरल हम इसको बोलते हैं सेंटरॉइड। तो ये वाला पॉइंट जो होगा आपका, ये सेंटरॉइड होगा। तो ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स है इवेंचुअली ये सेंटरॉइड पर ही मीट करेंगे। तो आई होप ये जो सम इन सब्सटेंस है क्वेश्चन का, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम इसी का कोई भी, मतलब सपोज कोई भी मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, कोई भी पोजीशन ले रहा हूं, चलिए मैं इनिशियल पोजीशन ही ले रहा हूं, या कोई भी बीच वाली पोजीशन ले रहा हूं, तो उस बीच वाली पोजीशन में क्या होगा, अब मैं देखूंगा कि इनके बीच में एंगल क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इन बिटवीन भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल इनके साइड्स के बीच में हमेशा 60 डिग्री होगा। तो अगर 60 डिग्री एंगल है तो कंपोनेंट क्या होगा, एक का दूसरे के साइड में होगा v cos थीटा। सपोज अगर मैं b का देखूंगा, तो b वेलोसिटी b का जो कंपोनेंट होगा, यहां पर मैं चलिए लिख लेता हूं, इसको बना देता हूं, तो b इस डायरेक्शन में है, इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो कितना है, वो है v cos थीटा। और चूंकि a तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये v के बराबर है। तो ये पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे, कंपोनेंट नोट डाउन करूंगा मैं कि b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में क्या है और a का कंपोनेंट क्या है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नेसेसरी है। अब ये इंफॉर्मेशन नेसेसरी क्यों है, अब जरा देखिए, जब ये पॉइंट यहां से यहां तक आ जाता है और ये भी क्या कर रहा है, यहां से यहां तक आ जाता है, तो इसके दौरान क्या कर रहा है, बी भी अपने साइड से जो साइड लेंथ है
बी भी अपने साइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ को कम कर रहा है और ए भी अपने साइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ कम करेगा। अब बी किस रेट से कम कर रहा है? v cos 60 डिग्री से है, v cos थीटा से। मैं थीटा ही ले लेता हूँ। और ये जो ए है, ये किस रेट से अपने साइड से लेंथ कम कर रहा है? v से कम कर रहा है। तो दरअसल हमें देखना है कि टोटल जो रेट होती है, किस रेट पर ये साइड कम हो रहा है। और चूंकि साइड ए से लेकर 0 तक जा रहा है, फिर इवेंचुअली हम जो टाइम है, जो हमें निकालना है दरअसल कि कितना टाइम लगता है इनको कन्वर्ट होने में, वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम फॉर्मलिस्टिक वे में अप्रोच करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूं कि जो सोल्यूशन मेरा है, उस सोल्यूशन में थोड़ा मैं ज्यादा फॉर्मलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन आप रफ अप्रोच भी अपने साइड से कर सकते हो ताकि आप इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि हमेशा जब मैं कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तो मैं सपोजिशन से, गिवन इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैं थोड़ा नोट डाउन कर लेता हूं। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? पहली इंफॉर्मेशन है कि मुझे लेंथ दी गई है, इनिशियल लेंथ दी गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो ए के बराबर है, और साथ ही मुझे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो मुझे v के बराबर दिया गया है। तो ये दो चीजें मुझे दी गई। जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेनेशन की कि जो ये जो पार्टिकल्स है चलते किस तरीके से हैं, और यहां पर मैंने क्या देखा? यहां पर मैंने देखा कि जो ए है, ये साइड ए बी को वेलोसिटी v से कम कर रहा है, और जो ये बी है, ये साइड ए बी को अपने साइड से v cos थीटा से कम कर रहा है। तो इन शॉर्ट इसको अगर आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल करना होगा, तो हम इस तरीके से कहेंगे कि ये जो साइड ए बी है, ये दरअसल ए की रिलेटिव वेलोसिटी से कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी। हम इस तरीके से कहते हैं। सपोज अगर मैं बी को स्टैटिक मानूंगा और बी के परस्पेक्टिव से ए को देखूंगा, तो ए का आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो ए की कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी, उसी रिलेटिव वेलोसिटी से ये जो साइड ए बी है, ये कम हो रहा है। और वही मैंने दरअसल यहां पर भी लिखा भी है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है दो पॉइंट्स के बीच में, दरअसल वही रिलेटिव वेलोसिटी कर क्या रही है? वो साइड को कम कर रही है। और ये रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से दी जाएगी? ये रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इस तरीके से दी गई है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, या रिलेटिव वेलोसिटी क्यों इस तरीके से आ रही है। क्योंकि आपके पास जो वेलोसिटी है, अगर मैं सपोज कर रहा हूं कि ये जो ए है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट याद होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन यहां पर देख लेते हैं, यहां पर जो ये वाली जो वेलोसिटी है माइनस है, ये खुद माइनस है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में चल रही है। अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये को ऑपोजिट है। तो इवेंचुअली इसका माइनस और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का माइनस है, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको प्लस देगा, जो प्लस मैंने यहां पर लिखा है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से क्यों आ रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को देख लीजिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी होगा, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? माइनस जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का ए के डायरेक्शन में। अब देख लेते हैं कि ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? वो है माइनस वी कॉस थीटा, या माइनस वी कॉस 60 डिग्री है। तो वही मैं यहां पर भी लिख रहा हूं कि जो ए की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो है माइनस, इस तरीके से लिखा जाएगा ओरिजिनली, माइनस वी बी कॉस 60 डिग्री। लेकिन चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी में अपना माइनस होता है, तो ये और ये माइनस कैंसिल होके आपको प्लस देगा, और वही मैंने यहाँ पर दरअसल लिखा भी है, मैंने प्लस ही लिखा है। तो ये आपके पास आंसर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का आ गया। तो इतनी रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, या अगर इसको रेडियन में लिखेंगे तो ये पाई बाय 3 के बराबर है। और ये भी हमें पता है कि वेलोसिटी वी ए और वी बी तो इक्वल है, तो इसका मतलब वी ए वी के बराबर है और वी बी भी वी के बराबर है। तो चलिए इसी को इवैल्यूएट करेंगे। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? इस v को मैंने कॉमन निकाला इस तरीके से, तो अंदर क्या रहेगा? अंदर है 1 प्लस कॉस पाई बाय 3। और आपको पता ही है कि कॉस पाई बाय 3 कितना होता है? कॉस पाई बाय 3 होता है बराबर 1 बाय 2। क्योंकि कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 30 डिग्री होता है रूट 3 बाय 2, कॉस 45 डिग्री होता है 1 बाय रूट 2, और कॉस 60 डिग्री होता है 1 बाय 2, और कॉस 90 0 के बराबर होता है। तो ये 1 बाय 2 के बराबर है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास 1 है, तो 1 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2। तो इवेंचुअली आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है, वो आती है 3v बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड ए बी है, ये किस वेलोसिटी से कम हो रहा है, या किस रेट से कम हो रहा है? 3v बाय 2। अंडरस्टूड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो साइड है ए बी का, ये किस वेलोसिटी से डिक्रीज हो रहा है। तो वो है बराबर 3v बाय 2। तो इसी को प्रोग्रेस फॉरवर्ड करते हुए, या इसी लाइन ऑफ थिंकिंग को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे क्या। अब मैं ये सपोज कर रहा हूं कि जो टाइम पीरियड दरअसल इसको लगता है, जो टाइम पीरियड इसको लगता है यहां से यहां तक आने में,
वो t के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना टाइम पीरियड इसको लगता है कॉर्नर से सेंटरॉइड तक आने में, उतने टाइम पीरियड में ही ये जो साइड की लेंथ है वो a से 0 बन जाती है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर टी वो टाइम है जो पॉइंट पार्टिकल्स को लगता है सेंटरॉइड पे कन्वर्ज होने में, तो तब ये वही टाइम पीरियड होगा जिस टाइम पीरियड के दौरान जो लेंथ है किसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो ए से डिक्रीज होकर 0 बन जाती है। तो अगर उस टाइम पीरियड के दौरान ये लेंथ कम हो रही है, तो हम ये वाली इक्वेशन कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कि जो वेलोसिटी होगी VAB, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी पॉइंट ए की विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी, वो होगा बराबर a बाई टाउ। अब मैं a बाई टाउ क्यों लिख रहा हूं, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो मैंने यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, ये रिलेटिव वेलोसिटी मैंने मतलब फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करके निकाली कि ये होता है वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट माइनस द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड, तो हमें ये रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई। लेकिन जब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि a बाई टाउ है, यहां पर आपको ये भी देखना है ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब ये जो साइड है ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। और अगर पार्टिकल ए को ये साइड ए से लेकर 0 बनाना है, तो पार्टिकल ए दरअसल ए डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में? टी में। या ऐसे कह सकते हो, या हम इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा कि जो रेट होता है इस साइड को डिक्रीज होने का, वो रेट किसके बराबर है? वो रेट है बराबर VAB के, जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है। लेकिन चूंकि वो रेट कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर रेट कांस्टेंट आ रही, तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ डिक्रीज होता है कि आपको कितनी लेंथ कम करना है डिवाइड बाय आपको कितना टाइम लग रहा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, तो इसके बारे में बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। तो चूंकि हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ऑलरेडी इवैल्यूएट करके रखी है, वो कितनी है? 3v/2। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये 3v/2 के बराबर आएगा, इज इक्वल टू a/t। जहां पर t क्या है? t है वो टाइम जो पार्टिकल को लगता है a से लेकर o तक जाने में। कंफ्यूज नहीं होना है किसमें, कि आप बोलोगे ये पार्टिकल तो इस पर चल रहा है, तब ये ए किस तरह से डिक्रीज कर रहा है? मैंने आपको इनिशियली बताया, क्या बताया? कि जब ये पार्टिकल इस कर्व पर चलेगा, इनकी जो रिलेटिव पोजीशंस होती है, रिलेटिव पोजीशंस हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे होती है। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल देखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड छोटा हो रहा है। तो जितने टाइम में पार्टिकल ए से लेकर बी तक जाएगा, उतने ही टाइम में इक्विलेटरल ट्रायंगल रोटेट करके छोटा हो जाएगा और उसकी साइड की लेंथ ए से 0 बन जाएगी। ए से 0 बन जाएगी। और यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी मैंने क्यों निकाली? क्योंकि ये जो साइड है ये रिलेटिव वेलोसिटी के रेट से ही कम हो रहा है। तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं कि रेट ऑफ relative velocity is equal to the rate of decrease of the side from a to 0। और इसी से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है कि जो 3v/2 है ये a/t के बराबर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट t is equal to 2a/3v। तो कितना टाइम लगेगा इस पॉइंट को a से लेकर o तक आने में? वो है 3a divided by 2a। 3a divided by 2e, sorry। 3a, not 2a, what I'm trying to say, what I'm trying to say here is कि जो टाइम है वो है 2a डिवाइडेड बाय 3b, 2a डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल गया। आई होप कि ये आज का जो हमारा सेशन है ये आपको फ्रूटफुल लगा होगा और आपने ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का और कन्वर्जेंस का, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया तो प्लीज try to like, share, and subscribe this particular channel. This helps me a lot to grow as a teacher and as a content creator. Thanks again. Take care.